इनकम टैक्स एक्ट में सीनियर सिटीजन्स की बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि उन्हें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए जाते हैं। हमारे चैनल पे बहुत सारे सीनियर सिटीजन जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए गुड न्यूज है कि आपके लिए गवर्नमेंट ने एक नया रूल इंसर्ट किया था जो एप्लीकेबल हुआ था 1 अप्रैल 2021 से, जिसके हिसाब से उन्हें आईटीआर फाइल नहीं करनी पड़ेगी। तो इसी रूल के बारे में डिस्कशन कर रही हूँ। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं या आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं या आपके रिलेटिव सीनियर सिटीजन हैं, तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बहुत सारे पर्सन इनकम टैक्स सीखने में इंटरेस्टेड रहते हैं, तो हमारी वेबसाइट studybuddy.com पे हमारे कोर्सेज एक्टिव है। उसमें इनकम टैक्स कोर्स भी अवेलेबल है आपके लिए, जीएसटी कोर्स अवेलेबल है, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट और बहुत सारे कॉम्बो अवेलेबल है। इन सभी के बारे में डिस्कशन करूंगी मैं वीडियो के एंड में। तब तक आप चाहो तो studybuddy.com को विजिट कर लो या वीडियो के डिस्क्रिप्शन चेक करके इन कोर्सेज पे। पहले डिस्कस करते हैं कुछ बेसिक्स। बेसिक ये है कि सीनियर सिटीजन है कौन, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, जिनकी एज अकॉर्डिंग टू लॉ 60 ईयर प्लस है वो है सीनियर सिटीजन। और एक कैटेगरी और है हमारे इनकम टैक्स एक्ट में, सुपर सीनियर सिटीजन। ये कितनी एज में हो जाते हैं? 80 प्लस। ठीक है, और अगर हम आईटीआर की बात करें तो आईटीआर उन पर्सन्स को भी फाइल करना मैंडेटरी नहीं है जिनकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से लेस है। ठीक है, यानी 2,50,000 नॉर्मल पर्सन के केस में, ज्यादा देन सीनियर सिटीजन है। सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख की लिमिट है और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख की लिमिट है। इस केस में भी आयकर भरना मैंडेटरी नहीं होता। अब गवर्नमेंट ने जो पर्सन 75 इयर्स प्लस के हैं, जो सीनियर सिटीजन 75 इयर्स प्लस के हैं, उनके लिए एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया था, सेक्शन 194P। बेसिकली ये टीडीएस का सेक्शन है, बट ये सेक्शन रिलैक्सेशन दे रहा है सीनियर सिटीजन को आईटीआर फाइलिंग करने में, यानी उनको खुद आईटीआर फाइल नहीं करनी है। ऐसा किस लिए किया गया है? इतनी बड़ी एज में वैसे भी ऐसे काम करना पॉसिबिलिटी नहीं लगती है पर्सन को, तो रिलैक्सेशन देने के लिए उनको गवर्नमेंट ने बैंक्स को बोल दिया कि इनके बिहाफ पे इनकी आईटीआर आप फाइल करो और उनको फिर फॉर्म 16 भी आप प्रोवाइड करोगे। तो यही चीजें डिस्कस करें कि कैसे इनको मिलेगी रिलैक्सेशन। सबसे पहले जान लीजिए कौन ये पर्सन है जिनको इस सेक्शन में आने की वजह से आईटीआर नहीं भरनी पड़ेगी। वो है स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन जिनकी एज है 75 इयर्स और मोर एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो ऐसे पर्सन जिनकी एज 75 प्लस है एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और ये एप्लीकेबल कब हुआ है? सेक्शन 1 अप्रैल 2021 से, यानी जो भी आपको आईटीआर भरनी है 21-22 फाइनेंशियल ईयर की, जिसकी लास्ट डेट है 31 जुलाई 2022, उस पे भी एप्लीकेबल हो गया। अगर आप नॉर्मल पर्सन है, सीनियर सिटीजन नहीं है, या इन एनी केस आप आईटीआर फाइल करना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कैसे होगी आईटीआर फाइल या कंफ्यूज है, तो स्क्रीन पे आपको वेबसाइट दिखाई दे रही है www.legalsahayak.com। आप इनकी पेड सर्विसेज ले सकते हैं, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो पहली कंडीशन है कि उनकी एज होनी चाहिए 75 इयर्स एंड मोर। सेकेंड कंडीशन है कि जो उनकी इनकम है वो होनी चाहिए पेंशन से, प्लस अगर इंटरेस्ट इनकम है तो वो कौन से बैंक से होनी चाहिए? जिस बैंक को स्पेसिफाई किया है उनकी आईटीआर भरने के लिए। तो पर्सन हु इज हैविंग इनकम इन द नेचर ऑफ पेंशन and no other income except the income of the nature of interest receivable from any account maintained by such individual in the same specified bank in which he is receiving the pension income। तो अगर कोई सीनियर सिटीजन ऐसे हैं जिनकी एज तो 75 प्लस हो गई है, बट उनकी इनकम कोई और भी है, अदर इनकम, जैसे कि किसी और बैंक से सेविंग बैंक अकाउंट है कोई और, उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, या कोई भी किसी और तरह की अगर इनकम है, तो फिर इस सेक्शन का वो बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। उनकी इनकम सिर्फ और सिर्फ पेंशन प्लस हो तो इंटरेस्ट से, वो भी कौन से बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट? जिसमें उनका पेंशन रिसीव होने वाला बैंक अकाउंट, जिस बैंक ने उनका ये काम करना है। एंड दे हैव टू फर्निश अ डिक्लेरेशन टू स्पेसिफाइड बैंक कंटेनिंग सच पर्टिकुलर इन सच फॉर्म एंड वेरीफाइड इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब। ये भी हमें प्रेस्क्राइब कर दिया गया है एज पर रूल 26D। 26D ने बता दिया है कि जो भी स्पेसिफाइड पर्सन हैं, जो सीनियर सिटीजन है, जिन्हें का बेनिफिट दिया गया, उन्हें फॉर्म 12BBA
जो डिक्लेयर कर दिया गया है, इसमें डिक्लेरेशन सबमिट करनी है बैंक के पास। ठीक है, अब स्पेसिफाइड बैंक कौन से है उसमें आपको लगेगा कंफ्यूजन, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर दिया, मेजरली शेड्यूल्ड बैंक इनमें कवर है, वहां जाना है सीनियर सिटीजन को। ये 12 BBA फॉर्म वहां पे अवेलेबल होगा, उनसे कलेक्ट करना है। कैसा होता है ये फॉर्म, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये नोटिफिकेशन आई थी हमारी 2 सितंबर को, इसमें नोटिफाई किया था ये फॉर्म। छोटा सा फॉर्म है, देखिए, एज पर रूल 26D, ये भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन देना है, पैन या आधार दोनों में से एक डालना है, प्रीवियस ईयर, कौन से ईयर के लिए आप डिक्लेरेशन दे रहे हो, डेट ऑफ बर्थ, name of the specified bank, name of employer from which pension is drawn and pension payment order number। बस नीचे आए आपका नाम, सन या डॉटर ऑफ, डू हेयर बाय सर्टिफाइड है, तो यहाँ पे सर्टिफिकेशन है, डेट, प्लेस और सिग्नेचर आपके नाम के साथ। ये छोटा सा फॉर्म आपको सबमिट करना है। अब कुछ पर्सन ये कहेंगे कि यहाँ तो कोई डिटेल मांगी ही नहीं गई है, तो यहाँ पे कोई डिटेल इसलिए नहीं मांगी है कि इनकम की डिटेल तो उस बैंक के पास होगी ही आपकी, क्योंकि इनकम कौन सी डिक्लेयर होनी है, उसमें सिर्फ पेंशन प्लस इंटरेस्ट, वो भी उन्हीं के बैंक अकाउंट में आता है, तो उनको इनकम की डिटेल चाहिए ही नहीं। उनको क्या चाहिए आपसे, डिडक्शंस की डिटेल, क्या आपने कोई सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है 80C सेक्शन से लेके 80U में, अगर कर रखी है तो उनके प्रूफ आप इसी फॉर्म के साथ अटैच कर दो। ठीक है, क्योंकि बैंक को ये डिडक्शंस आपको अलाउ करनी है, एंड इवन जो रिबेट है अंडर सेक्शन 87A जो 5 लाख तक की इनकम पे एप्लीकेबल होती है, वो भी उनको अलाउ करनी है। ठीक है, और अकॉर्डिंगली जो भी फिर आपकी नेट इनकम निकलेगी उस पे टैक्स डिडक्ट करना है अंडर सेक्शन 194P। और सारी प्रोसेस करने के बाद बैंक आपको फॉर्म 16 प्रोवाइड करेगा। तो गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखाई, उसी नोटिफिकेशन के थ्रू फॉर्म 16 को भी चेंज कर दिया। पार्ट ए में देखिए आप, नेम ऑफ द एम्प्लॉयर जहां आता है वहां स्पेसिफाइड बैंक लिख दिया, नेम ऑफ द एम्प्लॉय जहां आता है वहां स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन लिख दिया। ठीक है, इस तरह के चेंजेस करके ये सारे पार्ट्स यहाँ पे बताए हैं, पार्ट ए पार्ट बी सारे चेंजेस के साथ, इस तरह से आपको फॉर्म 16 आपका मिलेगा बैंक से सीनियर सिटीजन को इन रिलेशन टू स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन। ठीक है, सारे चेंजेस कर दिए गए हैं फॉर्म 16 में। तो फॉर्म 16 भी आपको कलेक्ट करना है, डिक्लेरेशन भर के दे देना बैंक में। बैंक वाले जब अपना काम पूरा कर लेंगे तो आपको फॉर्म 16 भी वो देंगे। इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ, आपका जो प्रोसेस है ITR का वो बैंक की तरफ से हो गया है, आपको कुछ इसमें नहीं करना है। तो मैंने मेजरली यहाँ पे इस सेक्शन में आने वाले क्वेश्चन सारे कवर कर लिए हैं। अभी भी आपको लग रहा है कोई क्वेरी रह गई है तो कमेंट में आप डाल सकते हैं, बट बेसिकली ये सिर्फ उन्हीं पर्सन्स के लिए, मतलब ये कंडीशन पूरी होना जरूरी है। ये कंडीशंस पूरी नहीं होंगी तो फिर आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा ITR फाइलिंग का, कि आपको खुद फाइल नहीं करनी है ITR। आपकी एज 75 प्लस होनी चाहिए, आपको पेंशन प्लस इंटरेस्ट इनकम मिल रही हो सेम ही बैंक से। ठीक है, आपको डिक्लेरेशन सबमिट करनी है और जो भी आपकी डिडक्शंस के प्रूफ है वो उसके साथ अटैच करने हैं। क्लियर है आपको? तो इस सेक्शन का बेनिफिट लीजिए। अगर आप सीनियर सिटीजन खुद हैं या फिर आपके पेरेंट्स है सीनियर सिटीजन या आपके कोई रिलेटिव है सीनियर सिटीजन, तो उनको इस सेक्शन के बारे में गाइड जरूर कर दीजिएगा। अब डिस्कशन करेंगे हमारे कोर्सेज के बारे में। StudyBuddy.com पे आ जाइए, होम पेज पे भी आपको हमारे कोर्सेज दिखते हैं, नहीं तो कोर्सेज के टैब में चले जाइए। यहाँ हमारे कोर्सेज एक्टिव है, मेजरली GST, इनकम टैक्स एंड ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, और फिर बहुत सारे कॉम्बो भी हमने अवेलेबल करा रखे हैं। कुछ पर्सन GST भी सीखना चाहते हैं, इनकम टैक्स भी, ऑटोमेशन भी। 9-9C तो GST के कोर्स में अलग से भी लेने की जरूरत नहीं, आपको कवर हो जाती है। और अगर आपको अलग से लेना है तो अभी फाइनेंशियल 2021 की 9-9C की वीडियो अवेलेबल है। अगर आपको 21-22 की चाहिए तो थोड़ा सा उसके लिए वेट करना पड़ेगा, जैसे ही फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। तो जो भी कोर्स आप करना चाहें सिंपली उस पर क्लिक करें, ऐड टू कार्ट कर लें, व्यू कार्ट, और पेमेंट कर लीजिए और आपको अवेलेबल हो जाएगा कोर्स वॉच करने के लिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।